हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज का जो हमारा सेशन है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स एंट्री पीआईबी 2021 के लिए अप्लाई किया है। और आप सभी जानते हैं कि 26 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट 1 का। जैसा कि आप एग्जामिनेशन पैटर्न को आपने देखा होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता होगा कि ये 2 पार्ट्स में पेपर होना है। पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का है, पार्ट 2 भी 100 मार्क्स का है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। पार्ट 1 में आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड पार्ट 2 में आपकी जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज है। तो आज हम पार्ट 1 पे फोकस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन 20 डेज़ में मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे सकूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस का जो कि एक्सपेक्टेड होंगे, और उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम के चाहे कोई भी पेपर हो, आप देखिएगा पिछले साल के जितने भी पेपर मैंने देखे हैं उसमें 3 से 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए हैं। और उसमें भी ख़ास तौर पे वो सिंप्लीफिकेशन जिसमें अलजेब्रा के फॉर्मूलाज का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस को सॉल्व करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल सिंप्लीफिकेशन के ऐसे कई क्वेश्चंस टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा और उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 5.49 मल्टीप्लाई बाय 5.49 माइनस 1.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49 अपॉन में 5.49 मल्टीप्लाई 5.49 प्लस 2 इंटू 1.49 मल्टीप्लाई 5.49 प्लस 1.49 मल्टीप्लाई 1.49। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके या माइनस प्लस करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, कुछ ही सेकंड्स में हमें ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जिसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज़ होती है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, 5.49 मल्टीप्लाई बाय 5.49, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 5.49 का होल स्क्वायर, 5.49 का होल स्क्वायर माइनस 1.49 को भी मैं 1.49 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज 1.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49 है। डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, नीचे 5.49 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49, ओके, प्लस 1.49 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो 5.49 का होल स्क्वायर माइनस 1.49 का होल स्क्वायर अपॉन में 5.49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49 प्लस 1.49 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो गई? ये क्वेश्चन, अगर मैं 5.49 को ए मानूँ, अगर मैं 5.49 को ए मान लूँ और 1.49 को बी मान लूँ, तो यहाँ पर ये कौन आइडेंटिटी लग गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट बन चुका है ये क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इस आइडेंटिटी की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, इसका रिजल्ट क्या होता है? जब भी इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आपको देना है ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये रिजल्ट आप याद रखिए कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसका आंसर ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर ए हमने क्या माना था? 5.49, और बी क्या माना था? 1.49। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो 5.49 माइनस 1.49 जो कि 4 होगा, और 5.49 प्लस 1.49। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैं 5.49 में से 1.49 माइनस करता हूँ तो 4 आता है, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.98,
6.98। अगर मैं 5.49 में 1.49 जोड़ दूंगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 4/7 के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4/7। तो बस आपको आइडेंटिटी पहचाननी है कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगी है। और अगर आपने आइडेंटिटी पहचान ली कि भाई ए सिंप्लीफिकेशन इसमें ये आइडेंटिटी अलजेब्रा की लग रही है, आइडेंटिटी आपने अगर पहचान ली तो आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम में, टीए एग्ज़ाम में, जिसमें ऐसी आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन होता है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होता है, और उसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो आपको बस पैटर्न समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी है। अपन ने 5.49 को ए मान लिया और 1.49 को बी मान लिया, तो हमें पैटर्न आराम से पता चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट है, और उसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बना यस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये रिजल्ट होता है। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो स्क्वायर से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट होगा ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। तो अगर किसी इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका रिजल्ट आपको ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी ही देना है, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 5.49 मल्टीप्लाई बाय 5.49 मल्टीप्लाई 5.49 माइनस 1.49 मल्टीप्लाई 1.49 मल्टीप्लाई 1.49 अपॉन में 5.49 इंटू 5.49 प्लस 5.49 इंटू 1.49 प्लस 1.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49। ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है आपको। देखिए, करना क्या है, आपको आइडेंटिटी पहचाननी है बस। 5.49 को ए रखना है और 1.49 को बी मान लो। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगी, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 5.49 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.49 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 1.49 भी तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। नीचे क्या है, देखिए ध्यान से, 5.49 2 बार मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम 5.49 को a मान लें और 1.49 को b मान लें, तो ये पूरा क्वेश्चन a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे देखिए, ये a स्क्वायर है, ये आपका ए बी है, और ये आपका b स्क्वायर है। क्या है? b स्क्वायर है। ये वाला ए बी हो गया और ये वाला आपका a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट आपका a क्यूब हो गया और ये वाला पूरा पार्ट आपका b क्यूब हो गया। तो क्वेश्चन पैटर्न किसका बन गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका कॉन्सेप्ट बन चुका है ये। अब देखिए, इसका रिजल्ट क्या होता है, ध्यान रखना। अगर इस पैटर्न का कोई भी सवाल आ जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी। ओके, ये आपको याद रखना है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका आंसर ए माइनस बी देना है आपको। तो यहाँ पर ए कौन है? 5.49। ए हमारा यहाँ पर 5.49 है और बी आपका 1.49 है। हम माइनस कर देंगे क्योंकि ए माइनस बी इसका आंसर होगा, तो आंसर आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस आपको पैटर्न पहचानने आने चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर होता है ए माइनस बी। ए 5.49 है, बी 1.49 है, माइनस कर दो, आपका आंसर 4 आ गया। और अगर मान लो पैटर्न इस तरह से बने आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना उसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया था, तो उसका रिजल्ट आया था ए माइनस बी। नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। यहाँ पर क्या है, ऊपर आया ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या आया,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट बनेगा ए प्लस बी। ओके, होता कैसे है ये क्वेश्चन, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। तो देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और नीचे आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, और उसी तरह हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी सॉल्व करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है और रिजल्ट क्या बचता है, सिर्फ ए माइनस बी बचता है। ओके, तो इस तरह से हम रिजल्ट्स निकालते हैं। तो आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए और पैटर्न पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सी अलजेब्रा की आइडेंटिटी सिम्प्लिफिकेशन में सॉल्व हो रही है, लग रही है। तो किस आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ये आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर बेस होते हैं और आइडेंटिटी से ही आपको सवाल करने होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/5 देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे क्या दे रखा है यहाँ पर, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1/5 और आपसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है आपका कि ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ये आपको 1/5 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करो जिनको माइनस करने पर 1 आता है और ऐड करने पर 5 आता है। तो वो कौन सी हैं, 3 और 2 हैं। तो हम यहाँ पर ए को 3 रख देंगे और बी को 2 रख देंगे, बिकॉज 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, और 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 2 5, यही वैल्यूज़ यहाँ पर फिट हो रही हैं। तो आपको बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए और बी की जगह 1 और 3 और 2 पुटअप कर देना है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप वैल्यू देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 9 प्लस 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आंसर आ जाएगा 5/13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इसमें। ओके, कोई से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस आपको वैल्यूज़ दे दी जाती हैं। ए माइनस बी बाई ए प्लस बी की वैल्यू हम 1/5 दे दी और आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो आपको यहाँ पर रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कुछ और भी दे दें, तो भी आप ए और बी की वैल्यू रख के रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन में 598 मल्टीप्लाई बाय 479। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, हम ए वही मानेंगे, 598 को हम ए मान लेंगे, इसको पूरे को ए मान लेंगे और इस पूरे को बी मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी तो है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो इसका आंसर 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो आँख बंद करके आपको 4 में टिक कर देना है। 4 ऑप्शन में, मतलब जिसका आंसर 4 है उस ऑप्शन को टिक कर देना है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है 4, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने आइडेंटिटी को पहचान लिया। इसलिए आइडेंटिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसके रिजल्ट याद रखने आपको बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर 598 को हम ए मान लें और 479 को बी मान लें, तो ये क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी का क्वेश्चन बन चुका है, जिसका रिजल्ट होता है 4।
तो यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा। हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ रिजल्ट 4 फिक्स रहेगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे खुलेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab क्यों हुआ, क्योंकि अंदर माइनस 2ab होगा तो बाहर माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर होता प्लस बी स्क्वायर है, बट बाहर साइन माइनस होने के कारण माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और नीचे ए बी भी दे रखा है ना। तो 2ab और 2ab कितने हो गए, 4ab, और नीचे ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में ए बी इक्वल्स टू 4, ये रिजल्ट आपको याद रहना है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता, अगर ये क्वेश्चन इस पैटर्न का बनता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उल्टा हो जाता, ठीक है, सीक्वेंस उल्टी हो जाती, अपॉन में ए बी, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर होता है -4। क्या होता है, -4 होता है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी तो 4 होता है, पर अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी हो तो उसका आंसर -4 होता है। नंबर कोई भी हो, नंबर कुछ भी दे सकते हैं आपको, बस आपको आंखें बंद करके 4 या -4 पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न क्या बन रहा है, और आंसर ऑप्शंस में क्लिक कर दीजिए जिसमें 4 और -4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, ये तो 4 रहता है। पर अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी करें तो -4 आंसर आता है, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, और उसमें ए बी नीचे डिवाइड करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा -4, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं, अगर आपको अलजेब्रा के आइडेंटिटीज़ याद हैं, तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन को आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। इसमें हम 1 सेकंड भी आपको नहीं लगा क्वेश्चन करने में। अगर आपको आइडेंटिटी पता थी कि इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होगा, तो आपने बी ऑप्शन पे तुरंत क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 1.2 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर अपॉन में 1.2 प्लस 1.4। अब देखिए इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है सॉल्व करना, क्योंकि ये आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी। तो अगर 1.2 को ए मान लें और 1.4 को बी मान लें, तो ये किस आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का, और इसका रिज़ल्ट आपको याद रखना है, इसका रिज़ल्ट होता है ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप एक्सपांड करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक्सपांड करें ना, तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाता है और आंसर आता है ए माइनस बी, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन पैटर्न ऐसा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में नीचे ए माइनस बी दे रखा हो, तो उसका आंसर ए प्लस बी देना है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे अगर ए प्लस बी हो तो आंसर ए माइनस बी रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे ए माइनस बी हो तो आंसर ए प्लस बी रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ए माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर आंसर देना है ए माइनस बी, तो ए कौन है यहाँ पर 1.2 माइनस बी कौन है यहाँ पर 1.4, ये ए था ये बी था। अब माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, माइनस का 0.2, बिकॉज 1.2 में से 1.4 माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 0.2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बस आइडेंटिटी देखते जाइए, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी देखते जाइए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आइडेंटिटी वाले ही आएंगे और आते आ रहे हैं। अभी एग्जाम्स में हम देखते हैं पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें टेरिटोरियल आर्मी 2019 के एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 1.32 प्लस 1.11
का होल क्यूब माइनस 1.32 माइनस 1.11 का होल क्यूब अपॉन में 1.11 1.11 1.11 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.32 1.32 1.11। अब ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर 1.32 को a मान लो, इसको पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो। तो देखिए ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये कौन सा पैटर्न बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। देखो पैटर्न बनाना बस आपको आना चाहिए। नीचे देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर b 1.11 को हमने b माना है, तो b इंटू बी कितना होगा, b क्यूब होगा। नीचे b 3 बार आ रहा है तो b क्यूब प्लस ये 3 है तो हमने 3 लिखा। ये क्या बनेगा, a है, 1.32 को हमने a माना है तो a स्क्वायर हो गया, 2 बार आया ना a स्क्वायर, और ये कौन है b। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बन चुका है। हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लिया है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ध्यान रखना इसका रिजल्ट क्या होता है, आंख बंद करके 2 लिख देना है। अगर जिस ऑप्शन में 2 दे रखा है उस ऑप्शन को आपके टिक कर दो। नंबर कोई भी हो, नंबर कुछ भी हो, अगर ये पैटर्न a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी बन रहा है तो इसका आंसर 2 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको आइडेंटिटी पता होती है, देखिए कैसे होता है, सिंपल चीज़ है, a प्लस बी के होल क्यूब को अगर आप खोलोगे और a माइनस बी के क्यूब को अगर आप एक्सपांड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं और सिर्फ रिज़ल्ट जो बचता है वो 2 बचता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ सॉल्व करके भी बताऊँ तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, और माइनस में यहाँ पर a क्यूब, अब माइनस बी क्यूब होता तो यहाँ प्लस बी क्यूब हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है। माइनस 3a स्क्वायर भी होता है जो कि प्लस का 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, और माइनस आपका क्या होगा, माइनस थ्री प्लस 3a स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन बनेगा। नीचे क्या है देखिए ध्यान से, नीचे है आपका बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, बी क्यूब और बी क्यूब 2b क्यूब हो गए, 3ab स्क्वायर से 3ab स्क्वायर कट गया, तो ऊपर जो रिजल्ट बना वो 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी है, और नीचे क्या दे रखा था, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी बनेगा, और नीचे बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी दे रखा है, तो ये रिज़ल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन का जो भी पैटर्न आपको दिखाई दे जाए, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो उसका आंसर आपको 2 लिख देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। नंबर कुछ भी हो, नंबर वो चेंज करेंगे ही करेंगे, बस आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 2.3 को a मान लो और 1 को b मान लो। तो ये क्या बन गया, a इंटू a क्यूब बन गया, और ये क्या बन गया, b क्यूब बन गया, क्योंकि 1 का क्यूब तो बेटा 1 ही होता है। ये क्या बना, a स्क्वायर बना, है ना, और ये आपका a b बना, और ये बना b स्क्वायर। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न साफ पता चल रहा है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्वेश्चन है। a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्वेश्चन है, और हमें इसका रिजल्ट पता होता है, इसका रिजल्ट होता है आपका a माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट a माइनस बी होता है। तो a कौन है, 2.3, b कौन है, 1, तो 2.3 में से 1 माइनस कर लो, आंसर हो जाएगा 1.3, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पैटर्न इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आपको बस पैटर्न बनाना आना चाहिए, और उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 8.32 को मल्टीप्लाई करना है 0.999 से। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और कंफ्यूज जाते हैं, वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं 832 को 999 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। 8.32 को 0.999 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.999 क्या होता है, देखिए 8.32 मल्टीप्लाई 0.99 एंड 9। 0.99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 8.32 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.001। ओके, 1 में से जब 001 माइनस करेंगे ना, तो 0.999 आता है। देखिए कुछ भी नहीं करना, 999 था ना, तो 001 माइनस करेंगे, 001, ठीक है। 3 9 आए हैं तो 2 0 आते हैं पॉइंट के बाद, तो 0.001 ये ऐड करते हैं 999 में, तो 1 आता है आंसर। तो 1 में से अगर 0.001 को माइनस कर दोगे तो 999 आएगा पॉइंट का। तो यहाँ पर हमने 8.32 इंटू 1 माइनस 0.001 करना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और दोनों से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 1 से करोगे तो सेम टू सेम आएगा रिजल्ट, और इससे भी करोगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 है, तो 1 से 8.32 को करो, और पॉइंट कितने स्टेप बाद है दोनों को देख लो, पॉइंट काउंट कर लो। यहाँ 3 स्टेप्स हैं, यहाँ 2 स्टेप हैं, तो कुल मिला के 5 स्टेप बाद आपको पॉइंट लिख देना है। तो माइनस करोगे 0.00832। ठीक है, आपको अच्छी तरह ट्रिक भी बता देंगे इसकी कैसे सॉल्व करना है। अब 8.32 से 0.00832 को माइनस कर लो, तो आपका आंसर आएगा 8.31168। ओके, 8.31168। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8.31168 से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए 8.32 मल्टीप्लाई बाय 0.999, तो उसको आपको क्या करना है, 8.32 पैटर्न यही है, देखिए पैटर्न यही रहेगा। अब पैटर्न क्या बन गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 8.32 हो मल्टीप्लाई 0.99 हो, तो 8.32 में से 0.00832 को माइनस कर लेंगे। देखो पॉइंट यहाँ पर 00832 को क्यों माइनस किया, क्योंकि जब हम 8.32 को 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो होगा वो 5 स्टेप बाद लगेगा। आपको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, आपको बस इसको ओरली करना है कि 8.32 को अगर आप 0.001 से करोगे तो 832 में, यानी कि जो आंसर आएगा आपका, उसमें पॉइंट जो है वो 5 स्टेप बाद लगेगा। तो 832 में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आपको 8.32 में से 0.00832 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 8.31168। ओके, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में कराऊंगा, जिसमें इसी तरह के डेसिमल्स के क्वेश्चन होंगे और उसमें मल्टीप्लाई करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम में, टीए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको आज बता दिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन या सिम्प्लीफिकेशन में अलजेब्रा से रिलेटेड आ रहे थे, तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया। फोकस आपको क्या करना है, फोकस जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन पे आप फोकस करिए और इनके रिजल्ट्स याद करिए, और क्वेश्चन में आइडेंटिटी को पहचानना सीखिए कि क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो उसमें सबसे पहले आप उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लाइए। तो और अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं, और मुझे पता है कि आपको जो भी ये एग्ज़ाम दे रहा है उसको सभी को आइडेंटिटीज़ याद होती हैं, तो अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो आपके लिए आंसर निकाल पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं वो चुटकियों में सॉल्व होते हैं। तो आज हम सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, और नेक्स्ट सेशन आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि टीए एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ दी पूछे जाते हैं वो हम लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।